की खबर को विस्तार देंगे। संवाददाता गौरव गुप्ता इस पर जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए, वीरेंद्र खटीक का नाम सामने आ गया है और दुर्गादास उइके को भी बैतूल लोकसभा सीट से जुड़कर आए हैं, उनको भी सांसद बनाया जा सकता है। देखिए, इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है क्योंकि मध्य प्रदेश से एक बार फिर से 5 मंत्री बनने जा रहे हैं, जैसी अब तक खबर सामने आई है। क्योंकि पहले अगर हम देखें तो जो मोदी सरकार 2.0 थी तो उस दौरान भी मध्य प्रदेश से 5 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे और इस बार भी ये कहा जा रहा है कि 5 सांसद मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं, जिसमें अब 2 नए नाम सामने आ चुके हैं। जिसमें एक अगर हम बात करें तो वीरेंद्र खटीक दोबारा से मंत्री बनाए जा सकते हैं, ये बात साफ कही जा रही है। तो वहीं दुर्गादास उइके की मंत्रिमंडल में शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है। दुर्गादास उइके की अगर हम बात करें तो ये बैतूल से सांसद हैं और एक आदिवासी चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, कद्दावर नेता हैं आदिवासी जनजातियों की अगर बात करें। तो इसके अलावा वीरेंद्र खटीक की अगर बात करें तो वीरेंद्र खटीक को लेकर ये कहा जा रहा था कि इस बार हो सकता है कि उनको दोबारा से शायद मंत्रिमंडल में शामिल ना किया जाए, लेकिन एक बार फिर से उन पर भरोसा जो सरकार है वो जता रही है, बीजेपी एक बार फिर से उन पर भरोसा जता रही है और हो सकता है कि फिर से उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिले। हालांकि अगर हम बात करें फग्गन सिंह कुलस्ते की तो फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम अब तक सामने नहीं आया है और जहां तक कहा जा रहा है कि फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम इस बार कट सकता है, ड्रॉप कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, फग्गन सिंह कुलस्ते को लेकर एक बहुत बड़ा सेटबैक ये है कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उन्हें विधानसभा चुनाव जब लड़ाया गया तो वो उस दौरान चुनाव हार गए थे। हालांकि एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, सांसद का टिकट दिया और वो जीत कर आए, लेकिन अब मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया जाता है या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। बिल्कुल गौरव, लेकिन दुर्गादास उइके का नाम तो देखिए चर्चाओं में चल ही नहीं रहा था, लेकिन एकदम से उनका नाम सामने आ जाता है, लिस्ट में सामने आ जाता है उनका नाम। किस बेसिस पे उनका नाम लिया गया है, ये जरा समझाने की कोशिश करिएगा। और बाकी फग्गन सिंह कुलस्ते का देखिए टिकट फिलहाल काट दिया गया है, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि 5 की जगह 6 मंत्री जो है वो बनाए जाएंगे, 5 तो फाइनल थे ही। देखिए, मंत्रिमंडल में इस बार मध्य प्रदेश से कितने मंत्री बनाए जाएंगे ये कुछ तय नहीं था। हालांकि पहले 5 मंत्री इस पुरानी सरकार में हुआ करते थे मध्य प्रदेश से, लेकिन इस बार जिस तरीके से गठबंधन की सरकार केंद्र में बनने जा रही है उसको देखते हुए लग रहा था कि शायद मध्य प्रदेश को उतने मंत्री ना मिल पाए जितने पहले कभी मिले थे। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीतने में हासिल करने में कामयाबी हासिल की है और ऐसे में 29 की 29 लोकसभा सीटें जब जीती हैं तो ये बात तय थी कि कुछ ज्यादा मंत्री मध्य प्रदेश में बनाए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो नए चेहरों को ज्यादा जगह इस बार देखने को मिल रही है। दुर्गादास उइके जिनका नाम दूर दूर तक कहीं नहीं चल रहा था, लेकिन अब उनका नाम चर्चाओं में आ गया है। दुर्गादास उइके की अगर हम बात करें तो बैतूल से सांसद हैं। बैतूल एक ऐसा जिला है जहां पर आदिवासी बहुल इलाका इसको कहा जाता है। इसका इतिहास भी काफी ज्यादा गौरवान्वित रहा है और ऐसे में अगर यहाँ से दुर्गादास उइके को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो वही रणनीति मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी की कि आदिवासी वोटर्स को साधना है, आदिवासी समुदाय को साधना है, ताकि आने वाले समय में एक अच्छा बेस बनाया जा सके। हालांकि अब अगर हम सावित्री ठाकुर की बात करें तो एक महिला वर्ग से, आदिवासी वर्ग से वो आती हैं। अब दुर्गादास उइके जो खुद एक आदिवासी नेता है, अगर इन दोनों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है तो साफ है कि आप किसी तीसरे आदिवासी चेहरे को। और देखिए, मध्य प्रदेश के बारे में खासतौर से गौरव ने कहा जाता रहा है कि मध्य प्रदेश में जिसके आदिवासी उसका मध्य प्रदेश है और यही एक रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की। सावित्री ठाकुर को और दुर्गादास उइके को मंत्री पद देकर मध्य प्रदेश को आने वाले समय के लिए साधने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश की जनता का दिल, आदिवासियों का दिल जीतने की कोशिश की जा रही है। क्या फिलहाल इन 4-5 नामों के अलावा कोई और नाम भी मध्य प्रदेश की राजनीतिक फिजाओं में गोते लगा रहे हैं? क्या जो चर्चा चल रही थी हिमाद्री सिंह की, चर्चा चल रही थी भिंड से सांसद संध्या राय की, क्या उनके नाम पर भी कुछ फैसला हो सकता है क्या, या और कोई नया चौंकाने वाला नाम सामने आएगा? और गौरव, ये भी बताइएगा कि ये वीरेंद्र खटीक हो गए, दुर्गादास उइके हुए, क्या इनको कॉल गई थी? देखिए, अभी इनका नाम अगर चर्चा में आया है तो जाहिर सी बात है इनको कॉल गया था और दुर्गादास उइके हो सकता है कुछ देर बाद हमें प्रधानमंत्री आवास में उनके साथ चाय पीते हुए नजर भी आए। हालांकि इसकी पुष्टि होना बाकी है। जिस तरीके से सावित्री ठाकुर का नाम शुरुआत में सामने आया और वो प्रधानमंत्री आवास पर नजर आई, तो वहीं अब दुर्गादास उइके को लेकर भी ये कहा जा रहा है। अब बात करते हैं कि और कौन कौन ऐसे नेता हैं जिनके नाम अभी चल रहे हैं, जिनके नाम संभावित हैं कि ये भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, 5 मंत्री मध्य प्रदेश से तब बनाए गए थे जब 28 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास थी। अब 29 की 29 लोकसभा सीटें जीती हैं, तो कहा जा सकता है कि एकाध मंत्री और मध्य प्रदेश से ज्यादा बनाया जा सकता है। हालांकि अगर हम बात करें तो चंबल संभाग से
से भी कुछ नेताओं के नाम चल रहे हैं, बुंदेलखंड से भी कुछ नेताओं के नाम चल रहे हैं, और अभी इन सभी में सबसे प्रबल नाम एक वीडी शर्मा का भी नाम चल रहा था, क्योंकि उनकी भी जो एक जीत थी वो ऐतिहासिक जीत थी। सबसे ज्यादा वोटों से वो जीतते हुए नजर आए थे। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीता, लोकसभा चुनाव जीता, तो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। संध्या राय का भविष्य क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, वीडी शर्मा का भविष्य क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। हिमाद्री सिंह, जिनका नाम शुरुआत से चल रहा था कि अगर महिला आदिवासी चेहरे को अगर केंद्र सरकार में जगह दी जाती है तो हिमाद्री सिंह उसमें सबसे आगे रहेंगी। हालांकि हिमाद्री सिंह को लेकर अभी तक किसी भी तरह का फैसला सामने नहीं आया है। हालांकि अब हो सकता है कि 5 मंत्रियों के नाम अभी 5 सांसदों के नाम अभी सामने आ चुके हैं। एक आध नाम और ठीक है, बढ़ जाए। हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी इस वक्त विकास चंद्रा जुड़ गए। विकास के एक बार रुक कर लेते हैं। विकास, जो खबरें आ रही थी कल तक की साहब 18 से 20